नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त और आज की कहानी में हम मीना और मिंटी की बातें सुनेंगे। स्कूल के हरे भरे मैदान में एक विशाल जामुन का पेड़ राजा की तरह खड़ा था। इसकी मोटी शाखाओं पर एक सुनहरे रंग का विशाल मधुमक्खियों का छत्ता टिका हुआ था। मीना, जो इस स्कूल की कक्षा 4 में पढ़ती थी, हर सुबह इस पेड़ के सामने आकर रुकती। वह मधुमक्खियों के छत्ते को बड़े ध्यान से देखती थी, मानो वह कोई जादुई महल हो। वाह, कितना बड़ा और खूबसूरत छत्ता है, मीना अक्सर अपने आप से कहती थी। अंदर क्या होगा? एक दिन लंच टाइम में जब मीना अपने दोस्तों के साथ मिड डे मील खा रही थी, तो छत्ते की सबसे छोटी मधुमक्खी मिंटी भिनभिनाती हुई उसके पास आई। मिंटी के पंख इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहे थे। नमस्ते मीना, मीठी आवाज में मिंटी ने पूछा। हर सुबह तुम हमें इतनी देर क्यों देखती हो? मीना खुश होकर बोली, नमस्ते मिंटी, तुम्हारा छत्ता इतना बड़ा और खूबसूरत है, इसलिए देखती हूँ। पर अंदर क्या होता है, यह तो तुम नहीं जान पाओगी, मिंटी ने शरारत से कहा। क्यों नहीं जान पाऊंगी? मुझे जानना है, मीना ने जिद की। मिंटी थोड़ी देर सोचकर बोली, ठीक है, लेकिन किसी को नहीं बताना। हम मधुमक्खियां फूलों के रंगों और खुशबू से एक अनोखी भाषा बोलती हैं। इस भाषा से ही हम फूलों का पता लगाती हैं और उन्हें बताती हैं। हम उनका मीठा रस इकट्ठा करेंगी। बदले में हम फूलों के पराग इधर उधर फैलाने में मदद करती हैं, जिससे वो नए पौधे बना सके। मीना की आंखें चमक उठी। अनोखी भाषा? क्या तुम मुझे भी सिखा सकती हो? मिंटी ने हंसते हुए कहा, शायद, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या मदद? मीना ने पूछा। हाल ही में स्कूल में कुछ नए बच्चे आए हैं, मिंटी परेशान होकर बोली। वे बगीचे के फूलों को तोड़ देते हैं। इससे फूलों को भी नुकसान होता है और हमें शहद बनाना भी मुश्किल हो जाता है। मीना को फूल तोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने सोचा, अगर मुझे उनकी अनोखी भाषा सीखनी है तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। चिंता मत करो मिंटी, मीना ने दृढ़ निश्चय से कहा। मैं उनकी शरारत रोकने का कोई उपाय ढूंढूंगी। शायद उनकी भाषा सीखने में उनकी मदद हो सके। अगले दिन आधी छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे कक्षा से बाहर खेलने के लिए दौड़ पड़े। मीना भी उनके पीछे पीछे बगीचे की तरफ गई। वह देखती है कि कुछ बच्चे बेरहमी से फूल तोड़ रहे हैं और उन्हें आपस में बांट रहे हैं। अरे, ये क्या कर रहे हो? मीना ने शांत स्वर में पूछा। फूल तोड़ रहे हैं, एक बच्चा बेफिक्री से बोला। इनसे क्या फायदा? दूसरा बच्चा बोला, इन्हें हम अपने अपने कमरे में सजाएंगे। मीना ने समझाया, ये सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत जरूरी भी है। उसने बच्चों को मधुमक्खियों के बारे में बताया कि वो फूलों से पराग इकट्ठा कर स्वादिष्ट शहद बनाती हैं। मीना ने बताया कि वह भी शहद बहुत पसंद करती है और आप भी शायद शहद खाते होंगे। लेकिन शहद कहाँ से आता है? एक बच्चे ने जिज्ञासा से पूछा। यह वही मौका था जिसका मीना इंतजार कर रही थी। आज हम सभी मिलकर शहद के बारे में सीखते हैं, उसने उत्साह से कहा, और शायद फूलों की अनोखी भाषा भी समझ सकें। मीना बच्चों को स्कूल की लाइब्रेरी में लेकर गई। वहां उन्होंने मधुमक्खियों और फूलों के बारे में ढेर सारी किताबें देखी। मीना ने दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हुए बताया कि कैसे मधुमक्खियां फूलों से पराग इकट्ठा करती हैं और उसे वापस छत्ते में ले जाती हैं। वहां पराग से मीठा शहद बनता है। बच्चों को यह सब सीखने में बड़ा ही मजा आ रहा था। उन्होंने जाना कि फूलों की खुशबू ही मधुमक्खियों को उनकी तरफ खींचती हैं। मीना ने बताया कि शायद फूलों की अलग अलग खुशबू
उनकी अनोखी भाषा का हिस्सा हो सकती हैं। एक लड़की ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हम फूलों से बात कर सकते हैं? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद बिल्कुल बातें नहीं, पर उनकी खुशबू से उनके बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। फूल हमें बताते हैं कि वो खुश हैं या उन्हें पानी की जरूरत है। बच्चों ने नई जानकारी पाकर खुशी जताई। मीना ने उन्हें सुझाव दिया, चलो अब हम बगीचे में जाएं और फूलों को देखें। शायद उनकी खुशबू से हमें कोई संदेश मिल सके। बच्चे बगीचे में पहुंचकर फूलों के पास घुटने टेककर उनकी खुशबू सूंघने लगे। एक बच्चे ने कहा, मुझे लगता है गुलाब की खुशबू बहुत मीठी है, शायद वो खुश है। दूसरे बच्चे ने कहा, गेंदे की खुशबू थोड़ी तीखी है, शायद वो हमें दूर रहने के लिए कह रहा है। बच्चों ने कई फूलों की खुशबू सूंघी और उनके बारे में अपने अपने विचार बताए। मीना उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसे एक ख्याल आया, मुझे लगता है फूल हमें यह बताना चाहते हैं कि उन्हें अकेला रहना पसंद है। मीना ने कहा, और ये भी कि उन्हें परेशान न किया जाए। एक बच्चा बोला, तो हम क्या करें? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उन्हें पानी दे सकते हैं और उन्हें तोड़ने से रोक सकते हैं। साथ ही हम और फूल भी लगा सकते हैं ताकि ये खुश रहें। बच्चों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने मिलकर बगीचे में पानी डाला और फूलों को सींचा। साथ ही उन्होंने तय किया कि स्कूल के बगीचे में और भी तरह तरह के फूल लगाएंगे। वे अब फूलों को तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कुछ दिनों बाद फूल के बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल उठे। मधुमक्खियां इन फूलों के ऊपर मंडराती रहीं। अब मीना को खुशी होती थी। उसने बच्चों को फूलों और मधुमक्खियों के बारे में जो बताया, साथ ही उसने फूलों की अनोखी भाषा समझने की भी कोशिश की। भले ही वो असल में बातें कर न सके, मीना जानती थी कि फूलों की खुशबू से उनकी देखभाल करना सीखा जा सकता है ताकि वे खिलते रहें और मीठी खुशबू बिखेरते रहें। तो बच्चों, हमें भी पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी सुनकर मजा आया होगा। अगली कहानी में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।